तहज्जुद तो अल्लाह की लाडली इबादत है और वो पढ़ने की तौफीक भी उन्हीं को देता है जो उसके प्यारे बंदे होते हैं, जिनकी वो दुआएं कबूल करना चाहता है, जिनसे वो मोहब्बत करता है, जिनकी वो नसीब बदलना चाहता है। फिर सोचो कि जिसकी मोहब्बत तुम्हें तहज्जुद तक ले आई हो, वो तुम्हारी दुआएं कबूल क्यों नहीं करेगा। जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है वो तुम्हारे अल्लाह के एक गुण से मुमकिन हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल तब तक नहीं निकालता जब तक तुम्हारे नसीब में उसके मिलने की गुंजाइश बाकी रहती है। तुम्हारा मांगना अगर उसे इतना पसंद न आता होता तो वो कब का तुम्हें तुम्हारी चाह से नवाज चुका होता। और कभी कभार अल्लाह तुम्हें उस मुकाम पे ले आता है जहाँ तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचता सिवाय उसके जो अल्लाह की तरफ वापस जाता है। और यही वो मुकाम होता है जहाँ से कबूलियत के दरवाजे खुलने होते हैं। यही वापसी का वो वाहिद रास्ता है जो सीधा मौजू की तरफ जाता है। ये तहज्जुद पढ़ने का ख्याल आना बेवजह तो नहीं, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। और अल्लाह तुम्हें सब्र के रास्तों से गुजार कर ही शुक्र की मंजिल तक लाता है। अगर आजमाइश के लिए तुम्हें चुना गया है तो खुश हो जाओ, क्योंकि आजमाइश वो उन्हीं को देता है जिन्हें अपना बनाना चाहता है। अल्लाह बेनमाजी के मुंह से निकली दुआएं जब रद्द नहीं करता तो फिर कैसे तहज्जुद में बहाए गए आंसू के बाद तुम्हें खाली हाथ रहने दे सकता है। ये तहज्जुद पढ़ना खाली हाथ नहीं जाएगा, ये वो सजदा है जहाँ से तुम अपनी मुराद पा लोगे। परेशान क्यों होते हो मेरे प्यारे, मुश्किल वक्त में तहज्जुद के सजदे ही तुम्हारा मरहम बने। और तहज्जुद वो उम्मीद है जो कभी टूट नहीं सकती, बल्कि आपकी उम्मीदें पर पूरा उतरती है। नसीब हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के आगे। तहज्जुद तुम्हारे और तुम्हारे अल्लाह के दरमियान एक मुकद्दस वक्त है, तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की आखिरी मंजिल है। वो वक्त गुजर गया जब आजमाइशें मुझे कमज़ोर कर देती थी। अब मैं हर वो दर्द सह सकती हूँ जो मुझे अल्लाह के करीब ले जाए। अब मैं हर वो जान से प्यारी चीज़ कुर्बान करने को तैयार हूँ जिसके बदले मुझे मेरा अल्लाह मिल जाए। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। ये भूल जाओ कि तुमसे क्या हो सकता है क्या नहीं, और ये सोचो कि तुम्हारा अल्लाह क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है जो सब कुछ कर सकता है, जो चंद लम्हों में तुम्हारी सदियाँ बदल सकता है। और अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो दुआएं भी सुनता है और खामोश दिलों को भी सुनता है। वो फरमाता है ये सख्ती बस कुछ वक्त की बात है, सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। तुम उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो तुम्हारी झोली ना भरे, ऐसा तो मुमकिन ही है ही नहीं। तहज्जुद पढ़ने वालों की वो दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जिनका जिक्र उन्होंने कभी खुद से भी नहीं किया होता। खूबसूरत कहानियाँ हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, उनमें सब्र तवक्कल दुआ बेमिसाल होती हैं। आसमान से मौजू का नज़ूल होता है जब हर तकलीफ़ गम दुख मिटा दिया जाता है। मान लो, जान लो, सरे तस्लीम कर लो इस पर कि मांगी जो जाएं दुआएं तहज्जुद में अगर कबूलियत के तोहफ़ा संग अपनी ज़रूर लाती हैं। रात के पहर जब सारी दुनिया नींद के आगोश में हो और आप अल्लाह की इबादत में मशगूल हों, अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्ज़ी से लिख चुका है और जो दुआ तुम अभी मांग रहे हो वो भी नसीब का हिस्सा है। अल्लाह आपका इंतज़ार कर रहा है। यकीन जाने ये दर्द देर, ये अनगिनत आरज़ू, ये तुम्हारी हर दुआ का जवाब रात के 1/3 हिस्से में मिलेगा। शिफा बन जाता है वो आंसू जो ताक रातों में बहाए जाते हैं। कुन कहते हैं अल्लाह और एक पल में मुकद्दर बदल जाता है। जहाँ इतना मांगा वहाँ एक बार फिर मांग लो। मुमकिन है तुम्हारी ये आखिरी दुआ ही मौजू की दुआ हो और जैसे अल्लाह चुन लेता है उसे अपनी लाडली नमाज तहज्जुद अदा करता है। कभी तहज्जुद तक आना, शायद वो तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। तहज्जुद की तौफीक मिलना ही
اس کی اور اس میں مانگے جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ جو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ تمہیں سن رہا ہے، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اسے آخر تک مانگتے رہتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرتے ہیں۔ اس کی دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معاوضے ان کے لیے کرتا ہے جو اس کے دروازے پہ دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے یہ کہنے کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو اللہ بھی پلٹ کر فرماتا ہے کہ مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر اس کی محبت تم سے ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے طور پر ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے آتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معاوضے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے حکم سے ہے تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب سجدہ کرو تو چھوٹے بچے بن جایا کرو، اور پھر بچے کی طرح ضد کر لیا کرو کہ اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہ جب سجدہ کرو تو چھوٹے بچے بن جایا کرو، اور پھر بچوں کی طرح ضد کر لیا کرو کہ اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب ایک ماں ضد کو مان لیا کرتی ہے، وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اکیلے ہو کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی ہیں، وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہا ہے، تہجد ان دکھوں کو زار سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے محبت کی لگن لگ جاتی ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعائیں قبولیت ہو چکی